जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, पत्नी के द्वारा अगर दूसरा विवाह करने की सहमति दे दी जाए तो वह विवाह मान्य होगा या नहीं होगा। साथ ही दूसरे विवाह से मतलब दूसरी पत्नी से अगर बच्चे होते हैं तो उनके क्या अधिकार होंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर पति पत्नी तलाक ले लेते हैं तो क्या वह तलाक मान्य होगा। ये बार बार सवाल किए जा रहे थे मेरे व्यूअर्स के द्वारा, जो कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करूंगी, क्योंकि सबका जवाब दे पाना कई बार संभव नहीं होता या किस तरह से जवाब दूं, तो क्योंकि कई जवाब फिर एक नया सवाल लेके आते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आप सवाल पूछ रहे हो कि दूसरे विवाह मान्य है या नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर जवाब दे देती हूँ नहीं, तो साथ ही इसमें दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर दूसरे विवाह से जो बच्चों का जन्म हुआ है उनके क्या अधिकार होंगे। तो कई बार कुछ चीज़ें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको पूरी तरीके से नहीं समझाई जा सकती, जहाँ पर यस या नो कहकर उस बात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं कई बातों के आपको जवाब नहीं देती हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और साथ ही मैं प्रयास ये करती हूँ कि उस तरह के सवालों को मैं वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में बता पाऊँ या कवर कर पाऊँ। तो चलिए आज हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बात करते हैं कि कई बार परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं कि पति पत्नी का वाद विवाद हुआ, पत्नी के द्वारा ये कह दिया गया है कि तुम्हें दूसरा विवाह करना है तो तुम कर सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं करूंगी या मुझे तुमसे किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है। और इस बात के चलते पति के द्वारा अगर दूसरा विवाह कर लिया जाए तो वह विवाह मान्य होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि जब तक आप न्यायालय का सहारा लेकर तलाक नहीं लेते हैं पूरी प्रोसेस के साथ, भले ही आप इसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि अगर पत्नी के द्वारा ये कहा जा रहा है तो आपको न्यायालय जाना चाहिए, आपसी सहमति से तलाक के लिए पूरी जो प्रोसेस होती है वो फुलफिल करना चाहिए, उसके बाद ही आपको दूसरा विवाह करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहली पत्नी का जनरली ये कह देना किसी भी प्रकार से कोई भी बात आपके द्वारा, अगर आप ऐसा कहते हो कि मुझे मेरी पत्नी के द्वारा ये बात कह दी गई थी, लेकिन कल अगर पत्नी के द्वारा आपके ऊपर किसी भी प्रकार से आरोप लगाया जाता है, मतलब जो हमारा पहले था IPC 494, आज की तारीख में है BNS 82, अगर पत्नी इसका सहारा लेकर आपके ऊपर केस करती है तो आपको यहाँ पर 7 साल की सज़ा साथ ही जुर्माना का प्रावधान है। और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी पत्नी की तो वह भी आपके ऊपर कार्यवाही कर सकती है। तो दोनों ही परिस्थिति में आप यहाँ पर फंसे हुए रहेंगे, क्योंकि दोनों ही पत्नियों के द्वारा, जिसे दूसरी पत्नी आप मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पत्नी सिर्फ और सिर्फ आपकी पहली होगी, क्योंकि ये हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि पहली पत्नी के जीवित रहते आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, या तो आपको विवाह विच्छेद करना पड़ेगा या आपका पार्टनर जीवित नहीं है। इसी परिस्थिति में आप दूसरा विवाह कर सकते हैं जिसे मान्यता प्राप्त होगी। तो आप यहाँ पर ये बात समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि स्टाम्प पेपर पे कई बार आपको कई लोग गुमराह कर देते हैं, या आप लोगों ने अपने रिलेटिव्स के सामने या पंचायत के माध्यम से, या कुछ लोग इतने पिछड़े वर्ग से होते हैं जहां पर ये कह दिया जाता है कि स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर भी हम तलाक, तो आप तलाक ले सकते हो, क्योंकि ये भी एक पक्का, स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर रहे हो तो ये भी एक तरीके से पक्का सबूत है आपके विवाह विच्छेद करने का। तो आप एक लंबी प्रोसेस से क्यों जा रहे हो, या लंबा खर्च क्यों कर रहे हो, या लंबा समय क्यों लगा रहे हो। जनरली स्टाम्प पे ड्यूटी पर अगर आप सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो वो काम आपका कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तलाक की प्रोसेस से जाते हैं तो यहाँ पर आपको समय लगता है, ये 101% सही बात है, लेकिन वो आपका लीगल नहीं होगा जो आप स्टाम्प पेपर पर तलाक लेते हैं। लीगल आपका लीगल प्रोसेस से तलाक लेना ही होगा, मतलब या तो आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13A के तहत लें या 13B के तहत लें, लेकिन आपको तलाक
उसी प्रोसेस से लेना होगा, तभी आप आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, पत्नी के द्वारा सहमति दे दी गई, दूसरी पत्नी मान्य होगी या नहीं, मतलब उसे उस पत्नी को लीगली राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही कहा कि दूसरी पत्नी को पहली पत्नी के जीवित रहते किसी भी प्रकार से कोई भी लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे। एक केस मेरे सामने ऐसा भी आया था कि जहाँ पर पत्नी के द्वारा सहमति दे दी गई थी, यहाँ पर बाद में वाद विवाद हुआ तो पत्नी के द्वारा ये कह भी दिया गया कि मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यवाही नहीं करनी अपने पति पर, मुझे अपने पति से किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है, वो जो करता है वो अपने जीवन में स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पर आप चाहे दूसरी पत्नी का दुर्भाग्य कहें या पहली पत्नी की लक कहें, दुर्भाग्यवश वह पुरुष का देहांत हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में उसकी सारी प्रॉपर्टी पहली पत्नी के पास जाती है, क्योंकि लीगली पेपर्स पर वही उसकी वाइफ थी। तो यहाँ पर अगर आप इस भ्रम में रहकर, मैं दूसरी महिला से या दूसरी पत्नी से ये कहूँगी कि अगर आप इस तरह का कोई भी कदम उठाती हैं बातों में आकर, बहकावे में आकर, तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करती हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी लीगल राइट्स नहीं रहेगा। अगर आगे चलकर आपके सामने कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो आप अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकती। साथ ही हम बात करते हैं बच्चों की। बच्चों के सामने भी अगर आप बात करें बच्चों की, कि बच्चों का लीगल राइट्स तो होता है, लेकिन यहाँ पर वो लीगल राइट्स मांगने के लिए भी आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर जितना पहली पत्नी के बच्चों को इजी वे में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, उतनी इजी दूसरी पत्नी के बच्चों को मिलना आसान नहीं होता, जबकि उनका लीगल राइट्स होता है। मतलब जितना अधिकार पहली पत्नी के बच्चों को होता है उतना ही अधिकार दूसरी पत्नी के बच्चों को होता है। मतलब बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है हमारे संविधान के द्वारा, क्योंकि दोनों का अधिकार बराबर है। लेकिन यहाँ पर आपको एक लंबी प्रोसेस से जाना होगा। तो यहाँ पर इस सारी परिस्थितियों को फेस करने से अच्छा है कि आप पहले ही समझ जाओ और पहले ही ये सारी चीज़ें क्लियर कर कर ही आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि पहले वाद विवाद हुआ पति पत्नी के बीच में, उस समय में पति का माइंड डाइवर्ट हुआ, या यूं कहूं कि दूसरे अन्य महिला के साथ संपर्क बनाया, संपर्क में आकर अन्य महिला के साथ रिलेशन बन गए और यहाँ पर दूसरी महिला से विवाह कर लिया, ये कहकर कि मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं अब उसे तलाक देने वाला हूँ, या मैं अब उसके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखूँगा। और कुछ समय बीत जाने के बाद में उन दोनों के बीच में समझौता हो गया और उनका जीवन आगे चलने लगा। और यहाँ पर आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगी कि ना आप घर की रहेंगी ना घाट की, कि वो कुछ समय के बाद पहली पत्नी को तलाक देने से इनकार कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि अब तुम चाहो तो मेरे साथ रहो या मत रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये देखने को मिलता है कि दूसरी पत्नी के द्वारा या मतलब दूसरी महिला के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि मेरे साथ संबंध बनाए गए या मेरे साथ जोर जबरदस्ती की गई। लेकिन यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि अगर पति ये क्लियर कर देता है, वो पुरुष मतलब ये क्लियर कर देता है कि जब भी संबंध बनाए गए हम दोनों की सहमति से बनाए गए, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की गई, या मैंने तब जब भी संबंध बनाए ये कहकर बनाए कि मेरे मतलब पत्नी दूसरी महिला को ये क्लियर था कि वह पहले से विवाहित है और उसका तलाक नहीं हुआ है। तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो दूसरी महिला इस प्रकार का भी कोई भी आरोप नहीं लगा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपनी मर्जी से कोई कार्य कर रही हैं तो उसके ऊपर दूसरे के ऊपर आप उसमें किसी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा सकती। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि दूसरी पत्नी अगर सहमति दे देती है और आप विवाह कर लेते हैं बिना तलाक के, तो आप तब भी बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि पहली पत्नी आपके ऊपर कभी भी कोई भी कार्यवाही कर सकती है। वो उसका लीगल राइट्स होता है। अगर वो नहीं करती है और आपका जीवन निकल जाता है तो ये आपके बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है। लेकिन अगर पत्नी के द्वारा कभी भी आपके ऊपर क्लेम कर दिया जाए तो आप इसमें किसी भी प्रकार से मुकर नहीं सकते, उसे उसके राइट्स देने से, और दूसरा विवाह आपका इनलीगल हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं कि स्टाम्प वाली बात भी हमने करी कि स्टाम्प पर किसी भी प्रकार से तलाक नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं
दूसरी पत्नी के बच्चों को पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार रहेगा। तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति में जिस प्रकार से बिल बनाई गई होगी, मतलब बिल में जिसका नाम मेंशन किया गया होगा या जिस प्रकार से मेंशन किया गया होगा, मतलब मेरे पोते पोती करके ऐड किया गया है या मेरे बच्चों का नाम ऐड करके किया गया है, तो उसका एक आप सेपरेट वीडियो चैनल विजिट कर देख सकते हैं कि पैतृक संपत्ति में बहू के या बच्चों का क्या अधिकार है। तो वो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जितने सवाल आपके थे मैंने पूरा प्रयास किया कि इस वीडियो के माध्यम से आपके वो सारे सवालों को कवर किया। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिए। मैं प्रयास करूंगी कि उधर जवाब दे सकी तो ठीक, और अगर जवाब नहीं देती हूं तो आप ये बात समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको उन कमेंट्स का वीडियो 101% मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे ये क्लियर कहा कि कई बार चीज़ों को हाँ या नहीं में स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसके साथ अपने आप में दूसरा एक क्वेश्चन तैयार रहता है, तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर करती हूँ। धन्यवाद।